कि बिछड़ा वो इस सादा से की रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। नमस्कार, मैं सत्यनारायण शुक्ला हूँ। खबर एक्सप्रेस न्यूज आप देख रहे हैं। बात होगी मध्य प्रदेश के इंदौर की और बात होगी वही सोनम रघुवंशी की, जो एक बेवफा थी। बेवफा इतनी थी कि उसने अपने इश्क को पाने के लिए पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, शादी को चंद दिन ही हुए थे, उसके बाद उसने अपने पति से कहा कि चलो हम कहीं हरियाली में घूमने चलते हैं, हनीमून के लिए चलते हैं। पति भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। यह महिला, यह लड़की अपने पति के साथ हनीमून के लिए निकलती है और फिर रास्ते में उसे एक खाई में उसकी लाश मिलती है, जिसका इसके पति का नाम राजा है। लेकिन वो अपने पति की हत्या कर देती है। पति का नाम राजा बताया जाता है। बता दें कि यह लड़की बड़ी बेवफा निकली। इसने शादी के कुछ ही दिन के बाद अपने पति की हत्या कर दी। हालांकि बेवफाई के चर्चे जब जब हमारे सामने आते हैं तब हमें वो नीला ड्रम वाला मामला भी सामने आता है। कई लड़के इस बात को लेकर असहज में महसूस कर रहे हैं कि अब लड़कियों से शादी करें तो कैसे करें, भरोसा किस पे करें, क्यों करें। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि शादी के बाद 2-2, 4-4 बच्चे होने के बाद भी वो अपने पतियों के साथ नहीं रहती, पतियों को धोखा देती हैं। चंद लालच के चक्कर में वो सब कुछ भुला देती हैं, वो अपनी लाइफ भुला देती हैं। बस यही बात सोनम की भी कहनी थी कि हमारा 5 साल का रिलेशन है और 5 साल के रिलेशन को हम चंद मिनटों में कैसे छोड़ सकते हैं, चंद दिनों में कैसे छोड़ सकते हैं। ये शादी तो हमारे परिवार ने जबरदस्ती कराई थी। लेकिन अगर इस प्रकार से अब मामले सामने आने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोग किस पर भरोसा करेंगे। इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है तो खुल के कह दो, घर में कह दो, परिवार से कह दो कि मैं किसी और से इश्क करती हूँ। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं ना करो। एक राजा की मौत से पूरा देश सहमा हुआ है। पूरे देश में सोनम रघुवंशी की तस्वीरें भी जलाई जा रही हैं। उसे बेवफा भी करार दिया जा रहा है, उसे धोखेबाज भी कहा जा रहा है और उसे एक बहुत बेईमान पत्नी भी कहा जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखिए मेरे साथ। खबर एक्सप्रेस न्यूज। गुरु कृपा स्टील फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पंखा, टीवी, कूलर, विद्युत प्रेस, फ्रिज, प्लास्टिक स्टूल, कुर्सियां एवं आधुनिक फर्नीचर, सभी आइटम उचित रेट पर उपलब्ध। हमारा पता है सूरत श्री पैलेस के बाजू में, चांदपुर रोड, रहली, जिला सागर। प्रोपराइटर दिलीप नेमा। जिस सोनम रघुवंशी की सलामती के लिए उसके घर परिवार वाले पिछले 2 हफ्ते से दुआएं मांग रहे थे, वो सोनम सुरक्षित और जिंदा तो लौट आई है, मगर उसने भरोसे को मार दिया है। शादी के ठीक 12वें दिन सोनम ने सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर करा दिया, क्योंकि सोनम किसी और से प्यार करती थी। चलिए आपको बताते हैं इंदौर से लेकर मेघालय तक की पूरी कहानी। बता दें कि वाराणसी गाजीपुर नेशनल हाईवे होने की वजह से वहां मौजूद एक ढाबा अमूमन 24 घंटे खुला रहता है। 9 जून की रात 1 बजे अचानक एक लड़की ढाबे पर पहुंचती है। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो ढाबे के मालिक साहिल यादव से रोते हुए एक कॉल करने के लिए उसका फोन मंगाती है। साहिल उसे फोन दे देता है। वो लड़की अपने भाई को फोन मिलाती है। ढाबे पर आने वाली और अपने भाई से फोन पर बात करने वाली वो लड़की कोई और नहीं, वो सोनम रघुवंशी थी, जिसे ढूंढने के लिए पिछले 2 हफ्तों से मेघालय पुलिस जमीन आसमान एक कर रही थी। इल्जाम है कि सोनम ने अपने ही पति का कत्ल कराया है और रिश्ते का भरोसा तोड़ दिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि सोनम जिंदा तो लौट आई पर भरोसा मर गया। इस भरोसे को मारने वाले सोनम समेत 5 चेहरे हैं। विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद राज कुशवाहा और 5वां चेहरा खुद सोनम रघुवंशी है। अब सवाल यह है कि जिस सोनम रघुवंशी को बीते 15 दिनों से मेघालय में ढूंढने के लिए बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिस सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को चेरापूंजी की खाई से मिली थी, जो सोनम और राजा 23 मई से गायब थे, वो सोनम 9 जून की रात अचानक यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे तक कैसे पहुंच गई। गिरफ्तार हुए 4 लोगों के साथ सोनम का क्या रिश्ता है और खुद सोनम को मेघालय पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। तो इस कहानी की शुरुआत जितनी सनसनीखेज थी उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल सोनम वो पत्नी है जिसने अपनी शादी के ठीक 12 दिन बाद अपने पति राजा रघुवंशी की सुपारी देकर हत्या करवा दी। सोनम वो बीवी है जिसने हनीमून पर जाने से पहले ही अपने सुहाग को उजाड़ने की साजिश रच ली और हनीमून मनाने के 48 घंटे के अंदर अंदर अपने पति राजा रघुवंशी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया।
हमने पहले जिन 5 चेहरों की बात की है वो सभी राजा रघुवंशी के कातिलों के चेहरे हैं और उनमें जो मेन कातिल है वो सोनम रघुवंशी है। अब शादी के 12 दिन के अंदर सोनम एक दुल्हन से कातिल क्यों बनी, इसका जवाब है कि राजा रघुवंशी के 5 कातिलों में से वो एक है। शादी के ठीक 12 दिन बाद हनीमून के दौरान 48 घंटे के अंदर राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया गया। असली कहानी शुरू होती है पिछले साल अक्टूबर की रामनवमी से। इंदौर के रघुवंशी बिरादरी में लड़का लड़की की शादी के लिए रामनवमी के मौके पर पर्ची डाली जाती है। राजा और सोनम दोनों के घर वालों ने ये पर्ची डाली थी। इसी के बाद फरवरी में राजा और सोनम का रिश्ता तय होता है और फरवरी में ही यह रिश्ता रोक दिया जाता है। फिर 11 मई को दोनों की शादी हो जाती है, पर दोनों ही परिवार इस बात से बेखबर थे कि सोनम की जिंदगी में पहले से भी कोई और है और वो और कोई नहीं बल्कि राज कुशवाहा है। सोनम के पिता एक कारोबारी हैं। राज उनके यहाँ मैनेजर का काम करता था। उधर ग्रेजुएशन करने के बाद सोनम HR हेड के तौर पर अपने पिता के कारोबार से जुड़ गई थी। यहीं राज और सोनम की मुलाकात हुई और दोनों की एक दूसरे से बातें होने लगी। अब धीरे धीरे बातें होने लगी तो यह धीरे धीरे बातों का बाजार प्यार में तब्दील हो गया। सोनम डर की वजह से घर वालों को यह बात नहीं बता पाई और वह खामोश रही। उसने राजा रघुवंशी से शादी कर ली, लेकिन शादी के पहले ही सोनम और राज ने मिलकर एक साजिश रची। साजिश के बाद शादी करने के बाद राजा रघुवंशी को इस तरह से रास्ते से उन्होंने हटाया कि किसी को शक भी ना हो और लेकिन पुलिस उन तक पहुंच गई और मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब सोनम का जगह जगह पर तस्वीरें जलाई जा रही हैं। सोनम का विरोध हो रहा है। कई नए लड़कों में यह डर जरूर बैठ गया है कि अब वो शादी करेंगे तो शादी के बाद अपनी पत्नी पर भरोसा कर पाएंगे कि नहीं। अगर वो अपनी पत्नी को लेकर कहीं हनीमून जाएंगे और ऐसे ही घटना उनके साथ होती है तो फिर आगे क्या होगा, अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ पुलिस तफ्तीश करती है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज, इंदौर। न्यू रिधिमा मोबाइल कम्युनिकेशन आपके लिए लेकर आया है खास ऑफर। अच्छे और सस्ते दामों में हमारे यहाँ फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, AC, पलंग, सोफा, ड्रेसिंग टेबल सस्ते दामों में उपलब्ध है। हमारा पता मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 10, बस स्टैंड, रैली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9329783922।